जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए। ये आसमान भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज चाहिए, बस इरादों में ऐसी गूंज चाहिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिज्ञासा क्लासेस में। साथियों, आज मैं इलेक्ट्रीशियन प्रथम वर्ष के प्रशिक्षुओं के आगामी सीबीटी एग्ज़ाम को देखते हुए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है पॉलीफेज सिस्टम अर्थात बहुफेज प्रणाली, के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो आपकी सीबीटी एग्ज़ाम के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, जिससे मेरे द्वारा लाई गई हर एक नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आज का पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, पॉलीफेज सिस्टम में कोणीय विस्थापन कितना होता है। पहला नंबर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, लल्लन टॉप क्वेश्चन। पॉलीफेज सिस्टम में कोणीय विस्थापन कितना होता है। ऑप्शन ए दिया है 30 अंश, ऑप्शन बी दिया है 90 अंश, ऑप्शन सी दिया है 75 अंश, ऑप्शन डी दिया है 120 अंश। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन, जो कि रिपीटेड बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। आपको एकदम रट जाना है कि पॉलीफेज सिस्टम में कोणीय विस्थापन कितना होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। आपको एक काम करना है, अपने साथ कॉपी और कलम लेकर के बैठना है और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। हमारे द्वारा आंसर बताने से पहले तक अपने क्वेश्चन को अपनी कॉपी पर नोट कर लें कि पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हमने क्या दिया है। उसके बाद हम क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, फिर आप अपने आंसर से और हमारे आंसर को मैच कराएंगे। अगर देखेंगे कि आपका क्वेश्चन सही निकल गया तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा, जो कि आपको काफ़ी मदद साबित होगी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में, क्योंकि सीबीटी एग्ज़ाम आपके सामने है और इसमें ही काफ़ी बच्चे फेल होते हैं। तो हमें फेल नहीं होना है। हमको क्या करना है, आईटीआई प्रथम वर्ष पास करके सेकेंड ईयर में जाना है। तो बाकायदे क्वेश्चन को पढ़ेंगे और हल करेंगे। तो देखिए, पॉलीफेज सिस्टम में कोणीय विस्थापन कितना होता है। तो पॉलीफेज सिस्टम में आपका कोणीय विस्थापन होता है 120 डिग्री होता है। कितना होता है, 120 अंश का होता है कोणीय विस्थापन। पॉलीफेज सिस्टम अर्थात बहुफेज प्रणाली में कोणीय विस्थापन 120 अंश होता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बाकायदे क्वेश्चन को आराम से पढ़ करके आंसर दे चुके होंगे, और लास्ट में जब मैं 15 नंबर का जो क्वेश्चन का सीरीज लाया हूँ, इसके बाद मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपने आंसर की को शेयर करेंगे, अर्थात बताएंगे कि 15 में से कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पाए हैं। ठीक, तो पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया 120 अंश। पॉलीफेज सिस्टम में कोणीय विस्थापन 120 अंश होता है। पॉलीफेज सिस्टम में कोणीय विस्थापन 120 अंश होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, फेज वोल्टेज को मापा जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, फेज वोल्टेज को मापा जाता है। ऑप्शन ए लाइन एवं फेज के मध्य, ऑप्शन बी लाइन एवं न्यूट्रल के मध्य, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछ दिया है आपसे, फेज वोल्टेज क्या होता है, यानी फेज वोल्टेज को कैसे मापते हैं। आप लोग गांव घर में सुने होंगे कि लोग बोलते हैं फेज वोल्टेज फेज वोल्टेज।
तो फेज वोल्टेज होता है, तो उसको आप कैसे मापेंगे कि ये फेज वोल्टेज है। तो वहीं आपसे पूछ रहा है कि लाइन एवं फेज के मध्य मापा गया वोल्टेज फेज वोल्टेज कहलाएगा कि लाइन एवं न्यूट्रल के मध्य मापा गया वोल्टेज फेज वोल्टेज कहलाएगा। तो आप आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में भी आंसर कर दीजिए कि दूसरे नंबर का कौन सा सही है। और अपनी जो कॉपी लिए हैं, जो आंसर की बना रहे हैं, जो अपना आंसर दे रहे हैं, उसमें भी नोट कर दीजिए कि दूसरे नंबर का क्वेश्चन आप क्या आंसर क्या दे रहे हैं। ठीक, तो चलिए, जैसा कि दूसरे नंबर का आंसर हो जाएगा, फेज वोल्टेज को मापा जाता है किससे? फेज वोल्टेज को मापा जाता है लाइन एवं न्यूट्रल के मध्य, यानी एक लाइन का वायर होगा और एक न्यूट्रल का वायर होगा, इन दोनों के बीच मापा गया वोल्टेज क्या कहलाता है? फेज वोल्टेज कहलाता है। अर्थात आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अब आपको पता चल गया होगा कि एक लाइन और एक न्यूट्रल वायर के मध्य मापा गया वोल्टेज फेज वोल्टेज कहलाता है। ठीक ना? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, दूसरे का आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 फेज संतुलित लोड कनेक्शन में न्यूट्रल में कितनी धारा होती है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। 3 फेज बैलेंस लोड कनेक्शन में न्यूट्रल में कितनी धारा होती है? यानी बैलेंस की स्थिति में 3 फेज संतुलित लोड कनेक्शन में न्यूट्रल में कितनी धारा होती है? ऑप्शन ए उच्च, ऑप्शन बी निम्न, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी अनंत। तो बताइए, आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए आप कि कौन सा सही है। तीसरे नंबर का आंसर कौन सा सही हो जाएगा कि 3 फेज संतुलित लोड कनेक्शन में न्यूट्रल में कितनी धारा होती है? तो 3 फेज संतुलित लोड कनेक्शन में न्यूट्रल में कितनी धारा होती है? आपके पास आंसर हो जाएगा कौन सा? सी हो जाएगा, शून्य धारा होती है। क्या होती है? शून्य धारा होती है। 3 फेज संतुलित लोड कनेक्शन में न्यूट्रल में शून्य, लगभग शून्य धारा होती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? सी से हो जाएगा। 3 फेज संतुलित लोड कनेक्शन में न्यूट्रल में शून्य धारा होती है। क्या होती है? धारा कितना होती है? शून्य होती है। तो तीसरे का आंसर सी सही होगा। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दिए होंगे कि तीसरे का कौन सा आंसर सही है, और अपने जो कॉपी लिए हैं उस कॉपी में भी नोट किए होंगे और उसको मैच कराएंगे कि आपका आंसर सही है या गलत है। तीसरे का आप क्या आंसर दिए हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन, न्यूट्रल बिंदु होता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछ दिया कि न्यूट्रल बिंदु होता है कौन से संयोजन में, मतलब व्हाट दे दिया है, न्यूट्रल बिंदु किस में होता है? तो ऑप्शन ए दिया है डेल्टा संयोजन यानी डेल्टा कनेक्शन में, ऑप्शन बी स्टार संयोजन में, ऑप्शन सी श्रेणी समांतर संयोजन में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एकदम ललन टॉप रसगुल्ला क्वेश्चन कहें तो कि न्यूट्रल पॉइंट कैसे निकलता है। आप सब लोगों को पता होगा कि न्यूट्रल कौन से कनेक्शन से मिलता है। तो जब आपको पता है कि 3 वायर स्टार कनेक्शन में, यानी 3 वायर का प्रथम सिरा एक साथ जब ज्वाइंट कर देते हैं और जब ज्वाइंट करने के बाद जो चौथा टर्मिनल निकलता है वही होता है क्या? न्यूट्रल पॉइंट होता है। तो ऐसा संभव किस संयोजन में है? स्टार संयोजन में संभव है। किस में संयोजन है? स्टार संयोजन में संभव है। चौथे का आंसर बी। इधर से आर आ गया, इधर से वाई आ गया, इधर से आ गया बी। ठीक, तो ये जो पॉइंट, ये वाला पॉइंट है, यहाँ से जो निकलेगा बाहर वही हो जाएगा क्या? एन हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इसको बोलते हैं एन। ठीक, तो यही हो गया हमारा न्यूट्रल पॉइंट मिलता है एन। आर वाई बी के मध्य से निकाला गया वायर टर्मिनल ही कहलाता है न्यूट्रल। तो ऐसा संभव किस कनेक्शन में है? स्टार कनेक्शन में है। डेल्टा में तो संभव है नहीं, स्टार में ही संभव है। और सी वाला दिया है श्रेणी समांतर संयोजन, यानी दोनों में, दोनों को मिलाकर, तो ऐसा भी संभव नहीं है। तो न्यूट्रल पॉइंट होता है स्टार संयोजन में ही होता है। किस में होता है? स्टार संयोजन में। चौथे का आंसर क्या हो गया? बी हो गया। चौथे का बी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। 3 फेज स्टार संयोजन में पावर ज्ञात करने का फार्मूला। 3 फेज स्टार संयोजन में पावर ज्ञात करने का फार्मूला क्या है?
ए नंबर ऑप्शन ए दिया है P बराबर √3 गुणे लाइन वोल्टेज गुणे लाइन धारा गुणे cos फाई। बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी दिया है P बराबर √3 फेज वोल्टेज गुणे फेज धारा गुणे cos फाई। ऑप्शन सी दिया है P बराबर 3 गुणे फेज वोल्टेज गुणे लाइन धारा इंटू cos फाई। ऑप्शन डी दिया है P बराबर लाइन वोल्टेज गुणे लाइन धारा इंटू cos फाई। तो 5वें नंबर का आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। 5वें नंबर का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि क्या होगा 5वें नंबर का ऑप्शन कि 3 फेज स्टार संयोजन में, किसमें 3 फेज स्टार संयोजन में पावर ज्ञात करने का फार्मूला आपका क्या होगा। तो जैसा कि 3 फेज है, आपको फार्मूला पता हो कि P बराबर होता है VI। जब P बराबर VI cos फाई होता है, किसके लिए होता है, सिंगल फेज के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया, 3 फेज दिया गया, तो P बराबर हो जाएगा √3 गुणे लाइन वोल्टेज गुणे लाइन धारा। क्या हो जाएगा, लाइन वोल्टेज और लाइन धारा गुणे cos फाई। अर्थात 5वें का क्या हो जाएगा आंसर, ए हो जाएगा। 5वें का आंसर ए। P बराबर √3 लाइन वोल्टेज VL गुणे VI आणि लाइन धारा VL गुणे IL गुणे cos फाई। तो P बराबर √3 लाइन वोल्टेज गुणे लाइन धारा गुणे cos फाई। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 3 फेज स्टार कनेक्शन में पावर ज्ञात करने का फार्मूला क्या होगा। तो 3 फेज स्टार कनेक्शन में पावर ज्ञात करने का फार्मूला होता है P बराबर √3 गुणे लाइन वोल्टेज गुणे लाइन धारा गुणे cos फाई होता है। 5वें का आंसर क्या हो जाएगा, 5वें का आंसर हो जाएगा ए। 5वें नंबर का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6ठा नंबर, 3 फेज डेल्टा कनेक्शन की लाइन धारा है। 3 फेज डेल्टा कनेक्शन की लाइन धारा क्या होगी। ऑप्शन ए फेज धारा के बराबर, ऑप्शन बी फेज धारा का 1/√3 गुना, ऑप्शन सी फेज धारा का √3 गुना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। 3 फेज डेल्टा कनेक्शन की लाइन धारा क्या होगी। तो 3 फेज डेल्टा कनेक्शन की लाइन धारा फेज धारा का √3 गुना होता है। फेज धारा लाइन धारा का √3 गुना होता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ये कौन सा कनेक्शन है, डेल्टा कनेक्शन है। डेल्टा कनेक्शन में लाइन धारा बराबर होता है फेज धारा का √3 गुना, और फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के बराबर होता है। क्या होता है, फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के बराबर होता है। किसमें, डेल्टा कनेक्शन में। किसमें, डेल्टा कनेक्शन में। इसी का उल्टा हो जाता है कि स्टार कनेक्शन में लाइन धारा फेज धारा के बराबर होती है, लेकिन लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का √3 गुना होता है। बस उल्टा हो जाता है इसमें, ठीक है ना। तो 3 फेज आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन यही है कि 3 फेज डेल्टा कनेक्शन की लाइन धारा फेज धारा का √3 गुना होती है। अर्थात लाइन IL बराबर IP गुणे √3। ठीक, तो चलिए 6ठा नंबर का आप आंसर समझ गए होंगे कि 3 फेज डेल्टा कनेक्शन में लाइन धारा फेज धारा का √3 गुना होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन, 3 फेज प्रणाली का फेज अनुक्रम क्या होता है। 3 फेज प्रणाली का फेज अनुक्रम क्या होता है। ऑप्शन ए RYB, ऑप्शन बी BRY, ऑप्शन सी RBB, ऑप्शन डी BWG। तो 3 फेज प्रणाली का फेज अनुक्रम यानी फेज सीक्वेंस क्या होता है। 3 फेज सिस्टम का आपसे फेज सीक्वेंस पूछ रहा है। आर से रेड, वाई से येलो, बी से ब्लू, यानी लाल, पीला और नीला। ऑप्शन बी दिया है ब्लैक रेड और येलो, काला, लाल और पीला। ऑप्शन सी दिया है रेड ब्लैक ब्लू, यानी लाल, काला और नीला। ऑप्शन डी दिया है ब्लैक वाइट ग्रीन BWG। तो 3 फेज
प्रणाली का फेज क्रम आपको पता है कि R/B होता है। ये तो सबकी जुबान पे होता है क्वेश्चन कि जो फेज सीक्वेंस होता है उसको कलर कोडिंग की जाती है। अलग अलग फेज को अलग अलग वायर से अलग 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 कलर दिया जाता है, जो कि कलर कोडिंग की जाती है। तो पहले वाले फेज का होता है रेड, दूसरे वाले का होता है वाई, तीसरे वाले का होता है ब्लू, यानी R/B, रेड येलो ब्लू, लाल पीला और नीला। ठीक, लाल पीला और नीला। तो सातवें का आंसर क्या हो जाएगा? सातवें का आंसर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, 2 वाट मीटर विधि में दोनों वाट मीटर के पाठ्यांक समान होंगे जब। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। आपको पॉलीफेज सिस्टम में पावर मापने के लिए 2 वाट मीटर विधि का प्रयोग किया गया है। 2 वाट मीटर विधि का प्रयोग किया गया है, तो वहीं पूछ रहा है कि 2 वाट मीटर विधि में दोनों वाट मीटर के पाठ्यांक कब समान होंगे। तो ऑप्शन ए दिया है जब पावर फैक्टर 0.5 होगा। ऑप्शन बी दिया है जब पावर फैक्टर इकाई हो। ऑप्शन सी दिया है जब सिंगल फेज में भार शून्य हो। ऑप्शन डी दिया है पावर फैक्टर शून्य हो। तो 8वें नंबर का आंसर दीजिए आप लोग। 8वें नंबर का आंसर कि 2 वाट मीटर विधि में दोनों वाट मीटर के पाठ्यांक समान होंगे जब पावर फैक्टर क्या हो? इकाई होगा। जब पावर फैक्टर इकाई होगा तो उसका दोनों वाट मीटरों में क्या होगा? पाठ्यांक दोनों का क्या होगा? समान होगा। 8वें का बी। 8वें का क्या हो जाएगा? 8वें का बी हो जाएगा। 2 वाट मीटर विधि में दोनों मीटर के पाठ्यांक समान होंगे कब? जब दोनों का पावर फैक्टर यूनिटी होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन आपको पढ़ना है। 2 वाट मीटर विधि में 1 वाट मीटर का पाठ्यांक शून्य कब होगा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। पिछला क्वेश्चन क्या था कि 2 वाट मीटर विधि में दोनों वाट मीटर के पाठ्यांक समान कब होंगे, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन में दे दिया कि 2 वाट मीटर विधि में 1 वाट मीटर का पाठ्यांक शून्य कब होगा। तो आपको ऑप्शन दिया है 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए दिया है यदि पावर फैक्टर 0.5 होगा तब शून्य होगा। कि ऑप्शन बी दिया है कि यदि पावर फैक्टर इकाई हो तब शून्य होगा। ऑप्शन सी दिया है यदि भार केवल संतुलित हो तब शून्य होगा। कि एक कला में भार शून्य हो तब शून्य होगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है। 2 वाट मीटर विधि में 1 वाट मीटर का पाठ्यांक शून्य होगा, तो इसका मतलब जब 1 वाट मीटर का पाठ्यांक शून्य होगा तो इसका मतलब कि पावर फैक्टर जब 0.5 होगा। क्या होगा? जब पावर फैक्टर 5 होगा तो 2 वाट मीटर विधि में 1 वाट मीटर का पाठ्यांक कैसा होगा? एकदम शून्य होगा। कब शून्य होगा? जब पावर फैक्टर 0.5 होगा। और जब दोनों वाट मीटर की पाठ्यांक दोनों वाट मीटर की पाठ्यांक अंक समान कब होंगे? जब पावर फैक्टर इकाई होगा। ठीक, जब पावर फैक्टर इकाई होगा तब दोनों वाट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा? एक समान होगा। लेकिन जब दोनों पावर फैक्टर 0.5 होगा तो एक वाट मीटर का पाठ्यांक शून्य हो जाएगा। ठीक ना? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 9 का ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। 2 वाट मीटर विधि से शक्ति मापी जा सकती है। 2 वाट मीटर विधि से शक्ति मापी जा सकती है। ऑप्शन ए संतुलित भार की। ऑप्शन बी केवल असंतुलित भार की। ऑप्शन सी संतुलित एवं असंतुलित दोनों प्रकार के भार की। ऑप्शन डी केवल इकाई पावर फैक्टर के भार की। तो 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि 2 वाट मीटर विधि से शक्ति मापी जा सकती है। 2 वाट मीटर विधि से शक्ति मापी जा सकती है। ऑप्शन ए है केवल संतुलित भार की। ऑप्शन बी है केवल असंतुलित भार की। ऑप्शन सी है संतुलित एवं असंतुलित दोनों प्रकार के भार की। ऑप्शन डी केवल इकाई पावर फैक्टर के भार की। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन कि 2 वाट मीटर विधि से कौन सी शक्ति मापी जा सकती है। हमने बताया आपसे कि 2 वाट मीटर यानी वाट मीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए प्रयोग करते हैं? पावर मापने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि पावर का मात्रक ही होता है क्या? वाट। तो वहीं वाट मीटर से क्या मापते हैं? पावर मापते हैं, एनर्जी शक्ति मापते हैं ना। तो 2 वाट मीटर विधि से शक्ति मापी जा सकती है। कौन सी शक्ति? संतुलित एवं असंतुलित दोनों प्रकार के भार की शक्ति मापी जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। यानी बैलेंस और अनबैलेंस दोनों प्रकार के लोड को
मापा जा सकता है। कैसे? 2 वाट मीटर विधि से। तो 10वें का आंसर सी हो जाएगा। 10 नंबर का आंसर सी। 2 वाट मीटर विधि से पावर मापी जाती है संतुलित एवं असंतुलित दोनों प्रकार के भार की। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन। एक स्टार कनेक्शन लोड की फेज धारा, एक स्टार कनेक्शन लोड की फेज धारा 100 एम्पीयर है, तो लाइन धारा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। एक स्टार कनेक्शन लोड की फेज धारा 100 एम्पीयर है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा इसमें, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको 1 नंबर पक्का दिला दे सकता है क्वेश्चन। एक स्टार कनेक्शन लोड की फेज धारा 100 एम्पीयर है, तो लाइन धारा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन ए दिया है 100√3, ऑप्शन बी दिया है 100√2, ऑप्शन सी दिया है 100, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। पहले समझिए क्वेश्चन को, बाकायदे पढ़िए क्वेश्चन को, आराम से पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिए। एक स्टार कनेक्शन, कौन सा कनेक्शन है? स्टार कनेक्शन। बहुत ही बढ़िया। एक स्टार कनेक्शन लोड की फेज धारा, क्या दिया है? फेज धारा, अर्थात आईपी। क्या दिया है? आईपी का मान आपको दे दिया है। आईपी का मान दे दिया 100। आप अपने कापी कलम पे हम बोल रहे हैं उसको लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे टाइप नहीं हो पा रहा है। जब आईपी का मान यानी फेज धारा का मान दे दिया है 100 एम्पीयर, तो पूछ रहा है कि लाइन धारा का मान ज्ञात कर कीजिए। तो आईपी बराबर होता है क्या? आईएल, लाइन धारा। यानी स्टार कनेक्शन में यही होता है ना कि फेज धारा लाइन धारा के बराबर होती है। तो जब स्टार कनेक्शन लोड की फेज धारा 100 एम्पीयर है, तो लाइन धारा का मान अब आपको पता चल गया होगा ना कि क्या होगा। तो लाइन धारा का मान भी क्या होगा? 100 एम्पीयर ही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। जिन लोगों को समझ में नहीं आया, आराम से हमारी बातों को सुने और थोड़ा एक बार किताब को पलट लें। किताब का जो भी पढ़ना है, जो भी पॉलीफेज सिस्टम है, उसको एक बार पलट के देख लें कि एक स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का √3 गुना होता है, लेकिन लाइन धारा फेज धारा के बराबर होती है। ऐसा ही पढ़ा गया होगा आपको ऐसा ही पढ़ाया गया होगा और बताया गया होगा कि स्टार कनेक्शन में लाइन धारा फेज धारा के बराबर होती है और लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का √3 गुना होता है। तो इससे ये पता चलता है कि एक स्टार कनेक्शन लोड की फेज धारा 100 एम्पीयर है, तो लाइन धारा का मान भी क्या होगा? 100 एम्पीयर होगा, अर्थात 11 का क्या होगा? सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन। 3 फेज प्रणाली के 2 फेज परस्पर बदल दिए जाएं, 3 फेज प्रणाली के 2 फेज परस्पर बदल दिए जाएं, तब फेज अनुक्रम क्या होगा? आपसे 12 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3 फेज प्रणाली के 2 फेज परस्पर बदल दिए जाएं, तब फेज सीक्वेंस क्या होगा? ऑप्शन ए परिवर्तित हो जाएगा, ऑप्शन बी अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन सी कुछ कहा नहीं जा सकता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 12 नंबर क्वेश्चन बड़ी आसान क्वेश्चन है। आप समझिए इसको पहले कि 3 फेज प्रणाली के 2 परस्पर यानी 3 फेज सिस्टम में मान लीजिए 1 2 3 कौन से आर वाई बी हैं, क्या है? इसको मान लीजिए आर, इसको मान लीजिए वाई, इसको मान लीजिए बी। जब आर वाई बी हैं तो यही बोल रहा है कि 3 फेज प्रणाली के 2 फेज परस्पर, किसी भी 2 फेज को परस्पर मतलब आपस में अगर बदल दिया जाए तब फेज सीक्वेंस क्या होगा? तो वहीं पूछ रहा है फेज सीक्वेंस अर्थात फेज अनुक्रम क्या होगा। तो ऑप्शन ए दिया है परिवर्तित हो जाएगा, ऑप्शन बी दिया है अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन सी दिया है कुछ कहा नहीं जा सकता, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा कि 3 फेज प्रणाली के 2 फेज परस्पर बदल दिए जाएं, तब फेज अनुक्रम क्या होगा? परिवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। 12 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? 12 का आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक ना? 12 का आंसर ए सही हो जाएगा। आपका 12 का आंसर हो जाएगा ए परिवर्तित। ठीक, तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा परिवर्तित हो जाएगा। ठीक ना? 1 मिनट इसको, चलिए तो आपको पता चल गया होगा कि 12 नंबर क्वेश्चन के 3 फेज प्रणाली के 2 फेज परस्पर
बदल दिए जाएं तब फेज अनुक्रम परिवर्तित हो जाएगा। ठीक ना, फेज अनुक्रम क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार कनेक्शन में लाइन धारा किसके बराबर होती है। अभी जिसकी बात हम लोग कर रहे थे पीछे, वही क्वेश्चन हूबहू यही क्वेश्चन आ गया कि स्टार कनेक्शन में लाइन धारा किसके बराबर होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि प्रत्येक स्टूडेंट, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, ये इस आंसर को क्या किए होंगे, सही दिए होंगे। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, इसको सही करेंगे आंसर को। हमें ऐसा उम्मीद है कि ये क्वेश्चन 100% सब लोगों से सही जाना चाहिए कि स्टार कनेक्शन में लाइन धारा किसके बराबर होती है, क्योंकि इस क्वेश्चन की चर्चा हमने कई बार पिछले क्वेश्चनों में कर चुके हैं। तो स्टार कनेक्शन में लाइन धारा किसके बराबर होती है। ऑप्शन ए फेज वोल्टेज के बराबर, ऑप्शन बी फेज धारा के बराबर, ऑप्शन सी लाइन वोल्टेज के बराबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 13 नंबर क्वेश्चन, स्टार कनेक्शन में लाइन धारा किसके बराबर होती है। तो स्टार कनेक्शन में आपको पता चल गया होगा कि स्टार कनेक्शन में लाइन धारा फेज धारा के बराबर होती है। क्या होती है, फेज धारा के बराबर होती है। 13 का आंसर बी से हो जाएगा। 13 का आंसर बी से हो जाएगा। स्टार कनेक्शन में लाइन धारा फेज धारा के बराबर होती है। ठीक, तो 13 का आंसर बी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन, डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज किसके बराबर होता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए फेज वोल्टेज के बराबर, ऑप्शन बी फेज धारा के बराबर, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी लाइन वोल्टेज बराबर √3 गुणे फेज करेंट। तो 14 नंबर क्वेश्चन, बड़ी आराम से क्वेश्चन को पढ़ना और समझना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेल्टा कनेक्शन में लाइन धारा फेज धारा का क्या होती है, √3 गुना होती है। लाइन धारा फेज धारा का √3 गुना होती है। और लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता है। क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होती है। तो वहीं तो पूछ रहा है कि डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज किसके बराबर होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता है। किसमें, डेल्टा कनेक्शन में। तो 14 का आंसर ए सही रहा। 14 का आंसर ए सही हो गया। ठीक, 14 का क्या आंसर सही हुआ, डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता है। अब वहीं पूछ लिया जाए कि लाइन करंट, डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट क्या होती है। तो लाइन करंट फेज करंट की क्या होती है, √3 गुना होती है। ठीक ना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। 14 नंबर का आंसर ए सही होगा। मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग कमेंट बॉक्स में प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर रहे होंगे। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन 15 नंबर, 3 फेज सिस्टम की मशीनों में कनेक्शन कितने प्रकार से किए जाते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, आपसे लल्लन टॉप क्वेश्चन। 3 फेज सिस्टम की मशीनों में कनेक्शन कितने प्रकार से किए जाते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो आपसे 15 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3 फेज सिस्टम की मशीनों में कनेक्शन कितने प्रकार से किए जाते हैं। तो 3 फेज सिस्टम की मशीनों में कनेक्शन 2 प्रकार से किए जाते हैं। कितने प्रकार से किए जाते हैं, 2 प्रकार से किए जाते हैं। कौन कौन से, अगर आपसे कोई पूछ लिया कौन कौन से, तो आपको पता होना चाहिए कि एक होता है स्टार, एक होता है स्टार, क्या होता है स्टार, एक होता है डेल्टा। ठीक, 3 फेज मशीनों में यही कनेक्शन किया जाता है, स्टार और डेल्टा कनेक्शन। स्टार और डेल्टा कनेक्शन होता है। ठीक ना, तो वहीं आपसे पूछ रहा है कि 3 फेज सिस्टम की मशीनों में कितने प्रकार से कनेक्शन किए जाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 प्रकार से। कौन कौन से, स्टार और डेल्टा। ठीक ना, तो ये रहा आज का अंतिम क्वेश्चन पॉलीफेज सिस्टम से, जो कि पॉलीफेज सिस्टम से संबंधित था। साथियों, वीडियो कैसी रही अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो अगर आपको लगा हो कि क्वेश्चन
हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, तो प्लीज़ उसे अपने साथी या दूर के रिश्तेदारों की बच्चे, दोस्त, मित्र जो भी हैं, अगर जो ITI की पढ़ाई कर रहे हैं और CBT एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं, तो प्लीज़ उन्हें ज़रूर शेयर करें, जिससे कि ये वीडियो हर एक प्रशिक्षु जो CBT एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उनके पास तक ये वीडियो पहुंच सके और वो अपने अपने CBT एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर आगे बढ़ें। धन्यवाद।